हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उनको देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। इसी तरह के सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासन के क्षेत्र में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? बताइए। इक्तादारी प्रथा, मुद्रा प्रणाली, सैन्य संगठन, उपरोक्त सभी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य संगठन। दोस्तों, इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया था। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया था। इक्ता इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया था। इक्ता प्रथा भूमि पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। इलवरी तुर्क इलवरी तुर्क इलवरी तुर्क था। और इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसको पूरा करवाया था। दोस्तों, पहले निर्माण जो करवाया था कुतुब मीनार का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यानी निर्माण कार्य जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। और इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश ने 2 धातुओं के सिक्के चलाए थे, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासन में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? बताइए। इकबालनामा, रज्मनामा, अकबरनामा, सखीनत उल औलिया। बताइए किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रज्मनामा। रज्मनामा का अर्थ है युद्ध का पुस्तक। युद्ध का पुस्तक इसका अर्थ है युद्ध का पुस्तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? बताइए। सोम से, सावित्री से, इंद्र से या अग्नि से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सावित्री से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। बताइए किसका प्रतीक है हाथी? महावीर निष्क्रमण का, धर्म चक्र परिवर्तन का, महापरिनिर्वाण का, बुद्ध का जन्म का। बताइए आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के जन्म का। दोस्तों, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम
बुद्ध। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? रघुनाथ राव ने, सदाशिव भाऊ ने, इब्राहिम गारदी ने, विश्वास राव ने। बताइए किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वास राव ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार लिखिए। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मिलाइए इनको, कौन सा होगा? बताइए। मार्ले मिंटो सुधार, ये आया था 1909 में। क्रिप्स मिशन, ये आया था 1942 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये आया था 1919 में। और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। मिलाइए क्रम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए आंसर, कौन सा सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, गदर पार्टी लाला हरदयाल, होम रूल लीग पूना बाल गंगाधर तिलक, इंडियन एसोसिएशन NM जोशी। बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन से संबंधित हैं आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का अधिकार बनी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का अधिकार बनी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। बताइए आंसर। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विभाजन का बल्कन प्लान उपज था, बताइए किसका उपज था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। बताइए कहाँ का है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय का भाग। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। इसकी ऊंचाई 7817, नंदा देवी चोटी की 7817 मीटर।
नंदा देवी कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च सर्वोच्च शिखर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे टिहरी बांध योजना कहते हैं, थीन बांध योजना कहते हैं, पौंग बांध योजना कहते हैं, माही बांध योजना कहते हैं। बताइए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थीन बांध योजना रावी नदी पर क्रियान्वित की गई है। दोस्तों टिहरी बांध परियोजना ये है भागीरथी नदी पर, भागीरथी पर। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। टिहरी बांध परियोजना सबसे ऊंचा बांध भी है। माही परियोजना माही नदी पर है। माही नदी। पौंग बांध परियोजना यह है ब्यास नदी पर। ब्यास, यह है ब्यास नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। बताइए। दोस्तों ऑप्शन कर देते हैं, इसके दिखा देते हैं आपको। बताइए कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यानी ए का 4 सामान्य ताप पतन। बी का होगा वायु की क्षैतिज धारा द्वारा प्रवाह, यानी बी का होगा तीसरा। और सी का होगा दूसरा, परावैंगनी किरणों का अवशोषण। और डी का होगा पहला, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, बताइए कौन सा है। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे बसा है। अलकनंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश की निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के सही जोड़े बनाइए सही जोड़े। कहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी का उद्गम होता है राकसताल से। और झेलम नदी का होता है शेषनाग से। कावेरी का होता है ब्रह्मगिरी से। और नर्मदा का होता है अमरकंटक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्राय लोचदार, बेलोचदार, पूर्ण लोचदार या पूर्ण बेलोचदार। बताइए कैसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेलोचदार। भारत में 48% रोजगार कृषि क्षेत्र उपलब्ध कराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीली क्रांति किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है नीली क्रांति। ये है मत्स्य उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारादीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। बताइए कौन सी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मसूर। बाकी सारी फसलें खरीफ की फसलें हैं, मूंगफली, मक्का, धान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर दोस्तों गेहूँ जो है वो रबी की फसल है, गेहूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। ये किया गया था आपका 1977 में।
और CSO की जो स्थापना हुई थी वो 1951 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, 879, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, बताइए किस सन में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1927 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, बताइए कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, बताइए कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनाव में मतदान करना। ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यह भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 के कै में, भाग 4 के कै में है। अनुच्छेद है आर्टिकल 51 का कै। इनको रूस से लिया गया है, रूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, बताइए कौन से में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 110, 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देश देता है, बताइए कौन सा आर्टिकल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। बत्तीस मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार से संबंधित है। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार से संबंधित है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 48 ये है आपका कृषि से, कृषि के विकास, संवर्धन तथा भारवाहक एवं दुधारू पशुओं के संरक्षण से, कृषि के विकास से। और आर्टिकल 51 है आपका राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सद्भावना और विकास में सहयोग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा है सही सुमेलित। ऑप्शन दिए गए हैं, केवल दो, 2 और 3, 1 और 3, या ये सभी, बताइए कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी विटामिन B1 से बेरी होता है, विटामिन C से स्कर्वी होता है, और विटामिन A से होता है रतौंधी, रतौंधी। डी से रिकेट्स होता है विटामिन डी से, विटामिन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफ़ायती कीमत वाला है, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है, नष्ट होने वाला नहीं है, अच्छी किस्म का है, बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। इको मार्क 1992 से दिया जाता है, 1992 से दिया जाता है। इसका चिन्ह मिट्टी के घड़े की आकृति होता है। ISI मार्क 1955 से दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है, बताइए किससे है। परासरण से, प्रतिपरासरण से, तरल का पृष्ठ तनाव बढ़ना, तरल का पृष्ठ तनाव घटना, बताइए किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परासरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक।
सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिजन यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताइए कौन सा होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी यह एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रोटीन यह एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी इसमें पाया जाता है एंटीबॉडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ढाक के वही तीन पात होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए। सदा एक सा, यत्न पूर्वक करना और उटपटांग काम करना, निर्धन होना। बताइए कौन सा होगा आंसर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदा एक सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंदोलन शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। बताइए कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभियान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन कीजिए। बताइए अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वज्ञ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में है? बताइए किस कविता में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोज स्मृति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस फार्मूला वन ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? बताइए किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वेरस्टेपेन ने, सर्जियो पेरेज ने, वाल्टेरी बोटास ने। बताइए किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए कौन सा प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, भास्कर चट्टोपाध्याय, अवतार सिंह भसीन, आदित्य गुप्ता। बताइए कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भास्कर चट्टोपाध्याय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? बताइए कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग यापिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? बताइए 57 का आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए किसको किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बताइए। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? बताइए कौन नहीं है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल गार्डन्स, बकरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बताइए कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाकी सारे उत्तर प्रदेश में हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए किसके साथ जुड़ा हुआ है शब्द टी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था, डॉक्टर सीवी रमन का जन्म हुआ था। 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया। बताइए कौन सा होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? बताइए कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शंभू महाराज संबंधित हैं। बताइए किससे संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शास्त्रीय नृत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगम संगीत गायन शैली हैरी एक श्रृंगारिक रचना किसकी है? बताइए किसकी है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, मिथिला क्षेत्र से, ब्रज क्षेत्र से या मगध क्षेत्र से? बताइए कहाँ से है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज क्षेत्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? बताइए कौन सी है संयुक्त राष्ट्र की सरकारी नवीनतम भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारे 70 क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चन और पाने के लिए अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।